हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप मीशो पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सर्विस को सेल करते हैं, तो आपको जो है जीएसटी रिटर्न भी फाइल करना जरूरी होता है। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा। हर पॉइंट हम यहाँ पर कवर करेंगे। कौन कौन सी मेन टेबल्स है जो कि फाइल करना मैंडेटरी होता है, वो भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। टाइम टू टाइम चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट होती रहती है, तो हम यहाँ पर जो भी अभी लेटेस्ट प्रोसेस है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। सबसे पहले आप यहाँ पर आकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन आपको अपने यूजर नेम पासवर्ड के द्वारा करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो यहाँ पर आपको जो जीएसटी नंबर अलॉट होता है उसके द्वारा क्रिएट करना होता है। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट का ऑप्शन दिया गया है। यूजर नेम पासवर्ड दोनों फॉरगॉट हो सकते हैं। सबसे पहले यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा, जिस भी मंथ के लिए आप फाइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर मई मंथ के लिए फाइल कर रहा हूँ। यहाँ पर मई सेलेक्ट करूँगा, सर्च पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। पहले GSTR1 फाइल होगी, देन उसके बाद GSTR3 भी फाइल होगी। ये 2B जो है ये आपकी परचेज के लिए होती है, 2B और 2A। ये आपको फाइल नहीं करनी, फाइल बस दो रिटर्न करनी होती है, एक तो आपकी R1 और एक GSTR3B। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें एक टूल की हेल्प लेंगे जिससे हमारी सारी एंट्री एक साथ ही अपलोड हो जाएगी। प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एक फाइल अपलोड करेंगे, JS1 फाइल, जो कि हमें यहाँ पर क्रिएट करनी होगी। तो क्रिएट किससे होगी, जो डाटा मीशो की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। अब सबसे पहले हमें क्या करेंगे, स्टेप समझिएगा। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ऑफलाइन टूल, यहाँ पर रिटर्न ऑफलाइन टूल का ऑप्शन दिया गया है, इस पर जाकर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है और ये यूटिलिटी हम डाउनलोड कर लेंगे। इसके द्वारा क्या होगा, ये जो हमारा जीएसटी का डाटा पोर्टल से डाउनलोड होगा, उस डाटा में हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और फिर डायरेक्टली इस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड पर JSON वाले पॉइंट तक पहुँच जाता हूँ। ये जो फाइल यहाँ पर आपकी डाउनलोड होगी, ये एक जिप फाइल है। ठीक है, तो इसको अनजिप करने के लिए सिस्टम में WinZip या WinRAR होना जरूरी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड हो गई है GST ऑफलाइन टूल। इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देना है। वैसे तो मेरे पास ये फोल्डर ऑलरेडी सेव्ड है, पर मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। यस टू ऑल। अब ये जो जीएसटी का जो ये फोल्डर यहाँ पर बन के आएगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। उसमें यहाँ पर आपकी कुछ फाइलें रखी होंगी। वो जो फाइल्स है, फाइल जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी। अब इसमें यहाँ पर जीएसटी ऑफलाइन टूल, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। एक तरह से ये ऐप है, यूटिलिटी है, तो इसको आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। इसका एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है ये यूटिलिटी, तो मैं अभी दोबारा से इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको दिखा भी देता हूँ। जब ये यूटिलिटी आपके सिस्टम में डाउनलोड होगी तो इस टाइप का मैसेज आएगा, जीएसटी ऑफलाइन टूल। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो यूटिलिटी है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी आपकी। अब ये जो यूटिलिटी है, इसमें हम एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है जिसके लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। पीरियड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी नो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी नो सेलेक्ट करेंगे। ये पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आप SEZ है नहीं है, क्वार्टरली फाइल है नहीं है, पिछले साल में 5 करोड़ की टर्नओवर। तो सीट पर क्लिक कर देंगे जीएसटी नंबर डालते हुए। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे इंपोर्ट फाइल। अब इसके बाद यहाँ पर अलग अलग इसमें सेक्शंस दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर जो B2C करके ये आ रहा है ना 7, जिस पर 7 लिखा हुआ है, B2CS स्मॉल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंपोर्ट CSV पर। अब ये फाइल आपको कहाँ से मिलेगी, तो जो हमने GST का फोल्डर डाउनलोड किया था उसी के अंदर ये फाइल रखी हुई है। मैं आपको ये फाइल दिखा देता हूँ। फिर से यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन वाइज CSV फाइल, इस पर क्लिक करना है, GSTR1। देन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी फाइल देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें एक फाइल है B2CS, इसको हम कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और डेस्कटॉप पर ही मैंने फोल्डर बना लिया है जिसमें सारा डाटा मैं रखते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया है। अब हमें क्या करना है, मीशो के नाम से एक फोल्डर बना लेना है जिसमें हमें डाटा रखना है। तो जो मीशो की वेबसाइट है उससे डाटा डाउनलोड होता है, एक जिप फाइल इस तरीके से डाउनलोड होती है। इसको हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये फाइल हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब इसके अंदर में 2 फाइल आपको देखने के लिए मिलेगी। तो हमें जो 2 फाइल है इससे हमें डाटा तैयार करना होगा, और वो जो डाटा है वो हम इस वाली सीट, जो कि ये मेरी B2CS करके सीट है, इसमें हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जो ये यूटिलिटी है इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है,
मैं पहले आपको फाइल दिखा देता हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जीएसटी का, इस फॉर्मेट में हमें डाटा डालना होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसमें टाइप होता है, तो हमारा तो ओई करके टाइप आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट, तो स्टेट आप गूगल से हेल्प ले लीजिएगा, कौन कौन से स्टेट है, उसके सामने कोड होना चाहिए, ठीक है। तो मीशो के जो हमें रिपोर्ट डाउनलोड होगी वहाँ पर स्टेट कोड नहीं लिख के रहते हैं, वो हम गूगल की हेल्प से लिख लेंगे। फिर उसके बाद रेट, ये भी वहीं से साइट से डाउनलोड होता है। टैक्सेबल वैल्यू, सैस, और ये वाली जो चीज़ें हैं ये तो एप्लीकेबल नहीं है, तो इनको हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। तो वो डिटेल हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे डायरेक्टली एक सिंगल शॉट में, जो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी पोर्टल पर। चलिए अब यहाँ पर जो फाइलें डाउनलोड हुई है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो फाइल यहाँ पर पोर्टल से डाउनलोड होती है, ये हमने डाउनलोड किया है मीशो वाली वेबसाइट से। अब इसमें दो तरीके की सीट होगी, एक तो आपकी टीसीएस सेल्स और एक सेल रिटर्न। तो जो आपकी ये टीसीएस सेल्स वाली वैल्यू है, ये तो सारी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं जो कि हमारी सेल हुई है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेट, एक तो हम यहाँ पर ये चीज़ें कॉपी करेंगे, दूसरा हमारा जीएसटी का रेट, तो जीएसटी का रेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो यहाँ पर जो है टैक्सेबल वैल्यू, तो आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू ये वाली सीट है, तो इसको हम यहाँ पर जो है कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी टीसीएस सेल वाली सीट है, ये सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहने वाली है, और जो रिटर्न वाली है वो नेगेटिव रहने वाली है। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा, ये जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है ये यहाँ पर टेक्स्ट में दी गई है, तो हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए एक आइकॉन आपको देखने के मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ड्रैग कन्वर्ट टू नंबर। कन्वर्ट टू नंबर करने के बाद सेव कर लेंगे इस डाटा को। यहाँ पर जो है हम एक नई वर्किंग फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फिर इस वर्किंग फाइल में से जो हमारा डाटा है वो हम सीधे B2CS वाली सीट पर पेस्ट करेंगे, और उसके बाद जो है डाटा जो है आपका डायरेक्ट सिंगल शॉट में अपलोड होगा। कुछ और भी टेबल्स है जो कि हमें वहाँ पर एंटर करना मैंडेटरी होता है। तो मैं ये जो वर्किंग सीट है इसमें ये लाइन्स यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है। तो ये टीसीएस रिटर्न वाला डाटा है, बस मैंने क्या किया है इसको डायरेक्टली कॉपी करा है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली जो सीट है इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद जो दूसरे वाली इसमें सीट थी, ये सारी वैल्यू मैं नेगेटिव कंसिडर करूँगा, टीसीएस सेल्स रिटर्न, तो ये वैल्यू आपकी जो है नेगेटिव है। सबसे पहले तो ये जो जीएसटी रेट वाला पॉइंट है और इसके साथ ये वाला पॉइंट आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू, इनको भी हम यहाँ पर जो है कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट में दिया हुआ है कन्वर्ट टू नंबर। दैन उसके बाद यहाँ पर भी मैं ये तीनों चीज़ें हाईलाइट कर लेता हूँ, केवल हमें इसी डाटा की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टेट कॉपी कर लेता हूँ, इसके एंड ऑफ द फाइल है, इसी में हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हमने एक लाइन का गैप रखा हुआ है, उसका रीजन ये है कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव में चाहिए हमें, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल दिस अमाउंट इनटू -1, ठीक है। फिर इसके बाद Ctrl+C करके और जितनी वैल्यू जाए ये माइनस वाली, इन सबको Ctrl+V कर लेंगे, और यहाँ पर जो है आपको ये वाली वैल्यू इधर ही पेस्ट कर लेनी है। तो इसके लिए हम पेस्ट स्पेशल करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करके, और फिर यहाँ पर पेस्ट स्पेशल किया है Alt+ESV, ठीक है। आप इसको वैल्यू को किसी अदर तरीके से भी नेगेटिव कर सकते हैं, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। अब ये जो लाइन आइटम है इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद ये जो वैल्यू है मेरी कुछ पॉजिटिव है, कुछ वैल्यू नेगेटिव है। इसके बाद मैं यहाँ पर इस सीट की PDF फाइल जनरेट करूँगा, तो उसके लिए आपको बटन प्रेस करना है Alt+D+P+F, इस सबको सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद ये बटन प्रेस करना है Alt+D+P+F, यहाँ पर एक नई फाइल ओपन हो जाएगी अपने आप ही इस सीट में। उसके बाद सबसे पहले मैं कस्टमर स्टेट को रो लेवल में रखूँगा, दैन उसके बाद GST रेट्स को भी यहाँ पर रो लेवल में रखूँगा, दैन उसके बाद टोटल टैक्सेबल वैल्यू को वैल्यू वाले फील्ड में रखूँगा। तो जो वैल्यू वाले फील्ड है यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड पर सेटिंग पर क्लिक करना है और इसको संपर्क करके ओके कर देना है, ठीक है। अब ये जो हमारी सीट बन के आई है इसमें हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, सब टोटल्स, डोंट शो सब टोटल्स, रिपोर्ट लेआउट, शो इन टेबुलर फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली ये सीट आ चुकी है।
लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर स्टेट कोड नहीं लिखे हुए हैं, तो इसके सामने हमें स्टेट कोड लिखने होंगे, तो आप गूगल से देखकर इसको लिखेंगे। अब इसके बाद ये जो सीट है डायरेक्टली मैं कॉपी करके जो मेरी B2CS वाली सीट है इसमें पेस्ट कर दूंगा। तो जो ऊपर वाली लाइन्स है ये वाली, ये मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा पूरी लाइन्स, उसके बाद डाटा यहाँ पर पेस्ट करूंगा, ठीक है ना। तो ये ई-कॉमर्स एंटिटी नहीं है, अदर देन ई-कॉमर्स है। तो यहाँ पर स्टेट वहाँ से ला कर पेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद रेट, दैन उसके बाद यहाँ पर जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू, बस 3 चीज़ें आपको लिखनी होती है। बनने के बाद यहाँ पर आपको सीट कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिलेगी। इसमें सब आपको वही यानी कि अदर देन ई-कॉमर्स है, बाकी ये प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट और ये बस ये चीज़ यहाँ पर लिखना है। कंट्रोल-S करके इसको सेव कर लेंगे। दैन इसके बाद यहाँ पर जो यूटिलिटी है इसमें मैं डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करूँगा, इसके द्वारा मैं यहाँ पर JSON फाइल जनरेट करूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल आसान प्रोसेस है, बस जो मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आपको फॉलो करना होगा और फोल्डर बनाकर ही आप जो है प्रॉपरली काम करिएगा, इससे आपका डाटा सेव रहे। इस पर क्लिक करेंगे, सक्सेस का मैसेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा व्यू समरी, तो देखिए खुद ऑटोमेटिकली 31 लाइन आइटम्स में जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली आएगी। जनरेट फाइल, तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा फाइल जनरेट होने में। इस फाइल को हम डाउनलोड कर लेंगे और GST पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। तो जो फाइल यहाँ पर जनरेट होकर आई है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं इसको उसी फोल्डर में सेव कर रहा हूँ, ठीक है। सारा डाटा आप एक जगह रख के काम करेंगे तो आसानी से आपकी जो फाइलिंग है वो स्मूथली लोड होगी। अब यहाँ पर हम इस फाइल को अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर चूज पर क्लिक करना है, जो फाइल है उस फोल्डर में से मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। ये हमारी फाइल है, ये मैंने अपलोड कर दिया है। टाइप का मैसेज आएगा प्रोसेस्ड एनी। उसके बाद बैक टू फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से जो है हम सेलेक्ट करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है प्रिपेयर ऑनलाइन। देखिए आपकी जो रिटर्न है वो यहाँ पर 50% रेडी हो चुकी है। ये जो हमने यहाँ पर अपलोड किया था डाटा, टेबल नंबर 7 B2C में ऑटोमेटिकली आता है। 31 लाइन आइटम्स हैं, तो ये अलग अलग करने की रिक्वायरमेंट नहीं आई हमें अपलोड, वरना आपको एक एक करके अपलोड करना पड़ता है। डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है। अब बात करते हैं मैंडेटरी टेबल्स की। तो आपको जो डिटेल है, अब ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ उसमें डाटा भरना होगा। टेबल नंबर 4A 4B, अगर आपने कोई रजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस जारी किया है तो उसकी डिटेल आपको इस वाली टेबल में डालनी होगी। यहाँ पर एंटर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। मैं आपको एक इनवॉइस सेव करके दिखा देता हूँ। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद जरूरी नहीं है कि आपकी यहाँ पर सप्लाई हो ही, लेकिन अगर आपने कोई GST नंबर पे भी कोई सप्लाई नहीं सेट किया, वो लोकल या अदर स्टेट किया, तो उसका GST नंबर डालना है, इनवॉइस नंबर, डेट, टोटल वैल्यू, बाकी डिटेल्स यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी ये टेबल। तो मैं यहाँ पर अभी आपको डिटेल एंटर करके दिखा देता हूँ। GST नंबर डालते ही टेबल एक्सटेंड हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, टोटल इनवॉइस वैल्यू डालेंगे और जिस भी रेट के आइटम है उसके सामने वो वैल्यू लिख देंगे। CGST लगेगा, IGST, वो आपके GST नंबर पर डिपेंड करेगा कि आपका GST नंबर किस स्टेट का है और सामने वाले पर्सन का किस स्टेट का है। अगर दोनों सेम है तो CGST IGST आ जाएंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली, अदरवाइज दूसरे स्टेट का है तो IGST आएगा। यहाँ पर इस तरीके से डिटेल ऐड करेंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद बैक पर क्लिक करेंगे। ये डाटा यहाँ पर आपको शो करेगा। तो इसमें आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके डिटेल आपको ऐड करनी है, फिर इसके बाद यहाँ पर बैक कर देना है। जो भी आपके इनवॉइस है वो यहाँ पर दिखते रहेंगे आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट टेबल की। तो नेक्स्ट टेबल आपकी है, अगर आपने कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट जारी किया है तो 9 भी यहाँ पर टेबल में डाटा आएगा, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का है तो इस वाली टेबल में डाटा आएगा। वैसे यहाँ पर जो आपके प्लस माइनस है, वैसे जो भी सेल्स रिटर्न है वो सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी B2C में ही, अगर आप पूरी डिटेल डाल देते हैं। अगर आप अलग से डालना चाहते हैं तो पहले यहाँ पर ग्रोस वैल्यू डलेंगी, फिर उसके जो भी क्रेडिट डेबिट नोट्स यहाँ पर डलेंगे। तो ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपने इसके क्रेडिट नोट डेबिट नोट बनाए तो फिर यहाँ पर डिटेल आएगी, और अगर डायरेक्टली आपकी सेल रिटर्न है और वो आपके पोर्टल पे यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर आ रही है, तो फिर इस तरीके से जो मैंने आपको बताया वो डिटेल यहाँ पर अपलोड होगी। अब नेक्स्ट टेबल आपकी वो है टेबल नंबर 12। तो जो भी आपकी B2B सप्लाई है उसके लिए HSN की डिटेल अलग डलेगी और B2C के लिए अलग डलेगी। यहाँ पर टेबल नंबर 12 पर क्लिक करना है। ये पहला पार्ट B2B के लिए है, दूसरा पार्ट B2C। तो अगर आपकी पिछले साल में टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको जो है B2C के लिए डिटेल डालना मैंडेटरी नहीं है। अब केवल B2B के लिए वो भी 4 डिजिट का HSN कोड लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया इस तरीके से, तो वो 4 डिजिट का HSN कोड यहाँ पर आपको सर्च करना है। फिर उसका UQC की उसका नंबर्स में है, मीटर्स में क्या है, क्वांटिटी कितनी आपने जारी की है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है, रेट किस रेट की आपके आइटम है, इसमें 5 वाली भी 18 वाली भी है, IGST CGST ST ये अलग अलग यहाँ पर आपको लिखने होंगे। ऐड पर क्लिक करना है, मतलब जितने भी HSN वाइज डिटेल है वो इस तरीके से यहाँ पर आपकी ऐड होगी। सेम अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर B2C सप्लाई में भी सेम डिटेल इसी तरीके से आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो दोनों में डिटेल ये डालना मैंडेटरी है। टेबल नंबर 12 मैंडेटरी है।
उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है वो है टेबल नंबर 13, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट नंबर लिखने होंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा तो आपको डायरेक्ट मीशो पोर्टल से मिल जाएगा। टोटल कहाँ से लेकर कहाँ तक के आपने सेल किया है, उसमें टोटल कितने नंबर्स हैं और कितने इनवॉइस कैंसिल हुए हैं, तो डाटा वहाँ पर डायरेक्टली आपको वहाँ से मिल जाएगा। रिपोर्ट्स में अलग से शो नहीं होता है डाटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद टेबल नंबर 14 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर मीशो प्लेटफॉर्म के द्वारा सेल किया है तो उसका जीएसटी नंबर आएगा, वो भी डायरेक्टली आपको पोर्टल से मिलेगा। टोटल कितनी आपकी सप्लाई हुई है, इस केस में 3 लाख जो हमने टोटल वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पर आपकी सप्लाई हुई है। उसमें आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, ये तो हमें अभी जो हमने अभी डाटा अपलोड किया उससे हमें पता लग जाएगा। फिर उसके बाद सेव कर देना। यहाँ पर केवल वो आपको डिटेल बतानी है जो आपने ई कॉमर्स के थ्रू बेचा है। जो आपने अगर लोकल में सप्लाई किया है, अदर स्टेट में, मतलब बिना ई कॉमर्स वाले सप्लायर के थ्रू बेचा है, तो वो डिटेल यहाँ पर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद क्लिक करेंगे जनरेट समरी पर, तो इसमें 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। रिफ्रेश कर देंगे, यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल सारी होगी, उस सारी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे फाइल स्टेटमेंट, देन यहाँ से जो है हम ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बटन एनेबल होगा फाइल विद ईवीसी, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपकी जो है R1 फाइल हो जाएगी। GSTR1 का प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है GSTR3B। तो GSTR3B के लिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। GSTR3B में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का ध्यान रखना होता है, RCM की कोई लायबिलिटी है उसका ध्यान रखना होता है। कोई टैक्स बन रहा है तो चालान आपका बनेगा, अदरवाइज इनपुट से एडजस्ट होने के बाद आपका जो ITC है वो कैरी होगा, ठीक है। इसके अलावा जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं उनको यहाँ पर TCS TDS की रिटर्न्स है वो भी एक बार चेक कर लेनी होती है। TCS उनका आ रहा होता है जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसके लिए भी वो रिटर्न फाइल करके जो आपका कैश में जो भी TCS डिडक्ट हुआ है वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं तो उन सबका डाटा आपको एक्सट्रैक्ट करके मर्ज करके अपलोड करना होगा। उसके लिए भी सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी फर्दर वीडियो जो आप एक बार देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट की कोई सेल करता है, अमेजन की कोई सेल करता है, स्नैपडील, उसके अलावा सारी वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर करें ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।